हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समय अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 की विज्ञान वर्गबुक के कार्यपत्रक 24 के बारे में। इससे पहले अपन 23 तक कार्यपत्रक को कर चुके हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही इंग्लिश की पूरी कंप्लीट वर्कशीट डाल दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ भी गणित के भी कार्यपत्रक आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अच्छे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। विषय वस्तु जीवन की मौलिक इकाई अधिगम बिंदु रहेगा कोशिका के चित्र में विभिन्न अंगों की पहचान कर पाना। जैसे देखते हैं, जैसे दिए गए जंतु कोशिका के चित्र में कोई 8 नामांकन कीजिए। आपको ये जंतु कोशिका दी गई है, इसमें आपको 8 नाम लिखने हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है। और यहाँ जो एरो लगा के लिखा गया है ये है राइबोसोम है। फिर यहाँ जो एरो लगाया गया है ये है लाइसोसोम है। फिर और यहाँ पे जो निशान लगाया गया है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है। फिर ये कोशिका द्रव्य है और ये इसका केंद्रक रहेगा। और ये जो दिखाई दे रहा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया है, तो आपको यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पे लगाना है। और ये जो दिखाई दे रही है गोल्जी का उपकरण है, यानी गोल्जी उपकरण। तो इस तरीके से ये जंतु कोशिका के अंदर 8 नामांकन अपन ने किए। तो आप इनको नंबर वाइज लिख दें। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगला है दिए गई पादप कोशिका के चित्र में कोई 8 नामांकन कीजिए। ये पादप कोशिका है। जैसे सबसे पहले यहाँ दिया गया ये है केंद्रक है, ये बाह्य कोशिका है, ये प्लाज्मा झिल्ली है। उसके बाद में ये कोशिका भित्ति है। और ये जो दिखाई दे रही है लाइसोसोम है। और ये चिकनी अंत्यद्रवी जालिका है, यानी ये जो दिखाई दे रही है। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस तरीके से आपको इनको यानी नाम देने हैं। फिर नीचे लिखा गया उक्त चित्र को अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाने का भी प्रयास कीजिए। आपको अपनी जो कॉपी है उसमें भी बनाने का इसको क्या करना है, प्रयास करना है, ताकि और ज़्यादा अच्छे से आपके ये इसके जो नाम है वो याद रह सकें। नेक्स्ट है अगला अपना कार्यपत्रक 25। विषय वस्तु है जीवन की मौलिक इकाई, अधिगम बिंदु रहेगा कोशिकांगों की जानकारी। जैसे जंतु कोशिका के अंगों को सारणीबद्ध कीजिए एवं उनके एक एक कार्य लिखिए। जैसे यहाँ पे क्रम संख्या होगी, ये जंतु कोशिका के अंग हो गए, ये कार्य हो गए। जैसे कोशिका झिल्ली का क्या काम है, तो पारगमन का नियंत्रण करना है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ये कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करती है। फिर केंद्रक, केंद्रक क्या करता है, ये कोशिका का मस्तिष्क होता है। अगला है गोल्जीकाय, ये क्या करता है, तो पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण का काम गोल्जीकाय करता है। फिर है अंतःपर्दवी जालिका, ये अंतः कोशिका अभिगमन का काम करती है। फिर है राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। फिर है केंद्रिका, केंद्रिका है वो आरएनए द्वारा सूत्रीय विभाजन में भूमिका निभाती है। कोशिका द्रव्य, कोशिका की समस्त जैवीय प्रतिक्रियाओं का केंद्र होता है कोशिका द्रव्य। तो इस तरह से ये जंतु कोशिका के अंग है और इनके ये कार्य है। तो इनको भी अच्छे से याद करें, ये क्वेश्चन यानी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला है पादप कोशिका के अंगों को सारणीबद्ध कीजिए एवं उनके एक एक कार्य लिखिए। जैसे पहला है कोशिका भित्ति, इसका क्या काम है, कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है, यानी कोशिका भित्ति कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है। दूसरा है हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, तो कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करती है। फिर राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। केंद्रक, कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है केंद्रक। गोल्जीकाय, ये पदार्थों का संचय स्थानांतरण का काम करता है। फिर रिक्तिका, ये चयापचय से उत्पन्न विषैले उप उत्पादों का संचय करता है, यानी जो विषैले जो पदार्थ होते हैं उनका संचय करता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका के अंदर व बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आपके ये यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका के यानी कार्यों को वर्णन किया गया है। तो आप इनको अच्छे से लिखें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।